विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप यहाँ हैं और मुझे आपसे भारत देश में एक बहुत गंभीर विषय जो आज है उस पर बात करने का समय मिल रहा है। भारत को आपकी बहुत जरूरत है। आपको भारत की जरूरत है क्या, ऐसा आज के संवाद का विषय है। भारत को आपकी जरूरत है, ये बात मैं आपसे कहूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे भारत देश की सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे देश की सरकार के जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह एंड पी चिदम्बरम, दोनों को आज पिछले बजट सेशन में एक क्वेश्चन किया गया था। बजट सेशन था 2007 फरवरी, और वो क्वेश्चन मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लिख कर दिया था। मैंने उनसे प्रश्न किया था कि एक वर्ष में भारत देश के प्रतिवर्ष जितने विद्यार्थी अमेरिका और यूरोप चले जाते हैं उसके कारण भारत देश को ब्रेन ड्रेन के रूप में जो लॉस होता है वो कितना है। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में उसका उत्तर दिया कि रफली $25 बिलियन, अर्थात एक वर्ष में भारत देश के विद्यार्थियों का विदेश चले जाने से $25 बिलियन का लॉस होता है, भारत को हानि होती है। $25 बिलियन का जो फिगर है, अगर उसको समझना हो तो कर्नाटक राज्य का बंद वर्ष बजट $25 बिलियन के आसपास है। माने जितने रुपए में हमारे कर्नाटक राज्य का एक वर्ष का खर्च निकलता है उतने रुपए का लॉस भारत देश को हो जाता, हानि हो जाती है। ये हानि जो होती है वो पैसे के रूप में होती है, फाइनेंशियली होती है। वो किस तरह से होती है? वो ऐसे कि भारत के जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, यहाँ से जब पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं और प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, तो भारत के लोगों के टैक्स का लाखों करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च होता है। हम जब हमारे देश की हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं तो हम जो फी के रूप में खर्च करते हैं, ट्यूशन फी के रूप में देते हैं या हमारे हॉस्टल एकोमोडेशन के रूप में जो खर्च करते हैं वो हमारे पूरे खर्चे का बहुत थोड़ा सा हिस्सा होता है। कारण क्या है? भारत देश में जो हायर स्टडीज है उसको सबसे ज्यादा सब्सिडी, दुनिया के किसी भी देश में हायर स्टडीज को इतना सब्सिडी नहीं है जितना भारत देश में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2006-2007 के बजट में हायर स्टडीज के सब्सिडीज के रूप में 18,000 कोटि रुपए खर्च हुआ, 18,000 करोड़। और ये जो खर्चा है वो भारत के नागरिकों ने टैक्स के रूप में सरकार को पे किया है। आप जानते हैं कि भारत की सरकार भारतीय नागरिकों से टैक्स के रूप में ईयरली लक्ष कोटि रुपए लेती है, कलेक्ट करती है। उसमें से 18,000 कोटि रुपए हायर स्टडीज के सब्सिडीज में जाता है। और सब्सिडीज में गया हुआ ये पैसा उन सभी विद्यार्थियों के ऊपर खर्च हुआ जो भारत छोड़कर चले गए, तो रिटर्न्स के रूप में वापस आने की कोई गारंटी नहीं। आप बोलेंगे क्यों गारंटी नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जो भारत छोड़कर चले गए वो वापस आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो विदेश में कहीं रहते हुए यूरोप और अमेरिका में काम करते हुए अपने रेमिटेंसेस भारत को भेजेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रेमिटेंसेस भारत में भेजते हैं। इंटरेस्ट क्या? यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, वो वहीं पर इन्वेस्ट कर देते और बैंक में रखते। यदि अमेरिकन इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो फिर वो सोचते हैं कि उनके रेमिटेंसेस भारत में भेज दिए जाएं। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है वो भारत से सभी कुछ निकाल के वापस अमेरिका ले जाएं। हमारे भारत देश से पढ़ाई पूरा करके विदेश में जाकर जॉब करने वाले जो गल्फ रीजन में भारतीय हैं वो थोड़े से रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। गल्फ में जो है, गल्फ में अर्थात सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात,
यूएई आदि आदि देशों में 35 लाख भारतीय नागरिक, और इसमें से 90%, 35 लाख में 90% जो भारतीय नागरिक हैं वो कार्मिक हैं। कार्मिक हैं, वो इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं है, मैनेजर्स नहीं है, सिंपल लेबरर कार्मिक है, हाथ से काम करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो कोई दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, अलग अलग जगह, लेकिन वो कार्मिक हैं, अर्थात वो हायर इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट नहीं है। वो किसी आईआईटी से पास आउट नहीं हुए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से पास आउट नहीं हुए हैं, आईआईएम से पास आउट नहीं हुए हैं। तो जो कार्मिक लेवल पे हैं, लिबरल क्लास में हैं, वो अपने टोटल रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं। हमको ये समझने में बहुत तकलीफ होती है कि जो हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर भारत से बाहर जाते हैं वो रेमिटेंसेस नहीं भेजते, लेकिन जो साधारण कार्मिक हैं, जो भारत से पास आउट होके इंटरमीडिएट किसी ने पास किया है, 10th स्टैंडर्ड किसी ने पास किया है और गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं लास्ट 15, 20, 25 ईयर्स से, वो अपने कुल जो उनकी इनकम है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत देश को भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है कि गल्फ रीजन में रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, जो कार्मिक के रूप में काम करते हैं, उनका ईयरली $4 to 5 बिलियन भारत में आता है। लेकिन हायर इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर निकलने वालों का $1 बिलियन भी नहीं आता। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जिनकी स्टडीज बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में हुई है, जिनको बहुत हाई इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने का मौका मिला है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने अपना अभ्यास किया है, उनका जो नैतिकता होगा, जो उनका मोरालिटी होगा, देशभक्ति होगा, वो जास्ती ऊंचा होगा। लेकिन वास्तव में उल्टा है। जो लोग सिंपल 10th और 12th पास करके गल्फ में चले गए हैं, उनका भारतीयता, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बहुत ऊंची है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। भारत में गल्फ वॉर हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर के टाइम में गल्फ रीजन में रहने वाले भारतवासियों ने विदिन 7 days 480 करोड़ रुपीस भारत को भेज दिया। 480 करोड़ विदिन 7 days। और अमेरिका में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले भारतवासियों ने 3 months में 70 करोड़ भेजा, वो भी रो रो के। ऐसा रोना हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब है, भूखमरी में है, कंगाली में है, इस तरह का बात बोल के 3 months में 70 करोड़ आया अमेरिका यूरोप में रहने वाले भारतवासियों से, और गल्फ में रहने वालों ने 7 days में 480 करोड़ भेज दिया। अर्थात ये जो गल्फ में रहने वाले साधारण भारतीय नागरिक हैं, सिंपल, ये ज्यादा देशभक्त हैं। वहां रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसे कमा के बहुत कम खर्चे में अपना जीवन चलाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वो भारत को भेजते हैं। और आप जानते हैं कि उन लोगों की मदद से भारत देश में केरल स्टेट की पूरी इकोनॉमी चलती है। हमारा भारत का एक राज्य है केरल, जिसकी इकोनॉमी का, अगर केरल का जीडीपी हम कैलकुलेट करें, ओनली केरल, वैसे जीडीपी कैलकुलेशन नेशन का होता है, देश का होता है, लेकिन एक बार मैंने केरल का कैलकुलेशन किया ये समझने के लिए कि जो मलयाली लोग गल्फ में रहते हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है केरल को चलाने में। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गवर्नमेंट ऑफ केरल का जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, लगभग उतना ही पैसा गल्फ में रहने वाले मलयाली लोगों का रेमिटेंसेज है पर ईयर। 1991 में एक मैंने सिंपल कैलकुलेशन किया था, और उसी कैलकुलेशन को 2005 और 2006 में रिपीट किया था, और वो कैलकुलेशन यही था कि मलयाली लोगों का केरल को जो कंट्रीब्यूशन है ईयरली, जो गल्फ में रहते हैं, वो बजट के बराबर, माने उनके जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट के, उसके बराबर 2006 और 7 में भी सेम है। स्टैटिस्टिक्स आर सेम, परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिक्स सेम है, और क्वांटिटी में वो बढ़ गया है।
लास्ट ईयर केरल गवर्नमेंट ने जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया था 22,000 करोड़ था, लगभग इतना ही पैसा गल्फ से आया था। तो केरल गवर्नमेंट और केरल स्टेट की इकोनॉमी बहुत बड़े पैमाने पर उनसे चलती है। हमें गर्व है इन सभी भारतवासियों पर जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, जिन्होंने देश का खर्चा बहुत कम किया है अपने ऊपर, फिर भी देश के लिए इतना सारा